हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एज1 क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ फिर डरने की है क्या बात। आज की क्लास हमारी आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन की है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। तो आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन का हम पूरा कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। चलिए देखते हैं आगे हमारी इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज क्या होती है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल वैल्यूज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, एक इक्वेशन होता है जो सभी वेरिएबल वैल्यूज के लिए सही साबित होता है। क्या होता है, कैसे सही साबित होता है, तो जैसे मान लीजिए कि की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ फॉर क्लास 8 में हम लोगों को जो पढ़ना है, एक तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इन फॉर्मूलाज को याद करना है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ये आपकी आइडेंटिटीज है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें अगर हम a और b की वैल्यू कुछ भी लें तो दोनों ही तरफ हमारा इक्वेशन सेम आएगा, अगर हम दोनों तरफ a और b की वैल्यू वही डालते हैं। जैसे हम a की वैल्यू 4 ले लें, b की वैल्यू 2 ले लें, तो यहाँ भी अगर a की जगह पे 4 डालें और b की जगह पे 2 डालें, यहाँ भी a की जगह पे 4 और b की जगह पे 2 डालें, तो इन दोनों ही इक्वेशंस की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे देखिए, इसको मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। a की वैल्यू क्या है, 4 माना हमने, b की वैल्यू हमने 2 माना, इसका स्क्वायर कर लिया इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या ली थी हमने, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 4 ली है एंड बी की वैल्यू 2 ली है प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको कर लो, 4 माइनस 2 क्या होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 2 2 जा 4 होता है ना। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वर्डमास से चलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस को ऐड कर लेंगे, 16 प्लस 4 क्या हो जाता है 20, 20 माइनस 16, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया ना, दिस इज इक्वल टू दिस। हमने a की वैल्यू b की वैल्यू जो ली थी वो इधर भी वही डाली, इधर भी वही डाली, तो ये दोनों सेम आ गया। तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल वैल्यूज। वही हम भी यहाँ पे भी वो चीज चेक कर लेते हैं। देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 4 डाल देते हैं, प्लस यहाँ पे 2 डाल देते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 हो गया। 6 6 का क्या होता है 36। अब इसको ऐड करो, यहाँ पे 6 1 2 3 36, दोनों तरफ 36 आ गया। तो हमें क्या पता चला कि इस इक्वेशन में दोनों ही तरफ की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, जो कि आ रही है। तो इसलिए ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो फॉर्मूला है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको फैक्टराइज करने में ये सब काम आने वाले हैं। इसलिए इन्हें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वैसे इनको प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन जब आपको फैक्टराइज करने की बात आएगी तो वहाँ पे आप प्रूफ करने नहीं जाओगे। वहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप वहाँ प्रूव करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इनको याद करके रखना है, लर्न करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। इसको भी एक प्रूफ कर लेते हैं। ये x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, चलिए यहाँ इसको भी मैं एक बार प्रूफ करके बता देती हूँ। 4 प्लस 2, एक b की वैल्यू जो मैंने ऊपर ली है वही आगे लेते जा रहे हैं। यहाँ पे हो गया 4 माइनस 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 2 6 इंटू 4 माइनस 2 2, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 और 16 माइनस 4 क्या हो गया 12, सेम आ गया। यहाँ पे देखो a और b है, x नहीं पता था हमें, तो x मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ओके, 1 प्लस a है 4, a 4 लिया था हमने, 1 प्लस a 4
सॉरी बी है ना, बी हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो बी को हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 और 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 1 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और ये क्या हो गया 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 8 15, दोनों इक्वल आ गए। ओके, ये प्रूव हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब जब ये प्रूव हो चुका है तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना चाहिए, अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। अब इसको याद भी आप कर लोगे, मुझे ऐसा है कि आप लोग जरूर याद करोगे, इसको लर्न करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द आइडेंटिटीज। अब ऊपर जो हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनको यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला है ये b माइनस 7 द होल स्क्वायर, तो ये क्या मान लेते हैं a और ये b, दूसरा टर्म b। इसमें आपको सोच लेना है कि यह इस रूप में लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक a है दूसरा b है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी यहाँ पे, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाली। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको यूज करेंगे। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे b है, तो b का स्क्वायर हो गया प्लस b क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हो गया b इंटू b हो गया 7, b स्क्वायर हो गया एंड 7 49 माइनस 7 2 जा 14b। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इनको स्क्वायर को आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे। दूसरा यहाँ पे 0.4 माइनस 0.5 क्यू द होल स्क्वायर है, इसको भी इसी आइडेंटिटीज को यूज करके बनाएंगे। ये भी a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप जब इसको ब्रेक करोगे ना तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखोगे, जो आपने आइडेंटिटीज यूज करी है वो आपको यहाँ आगे ब्रैकेट में लिखना होगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, इसको ऐसे नहीं लिखना यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बताया है। आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे आपने जब इसको लिखा तो इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखोगे a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से आप इसको यहाँ पे आगे, इसके आगे ब्रैकेट में लिखोगे, ऊपर नहीं लिखोगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें बता देती हूँ मैं आपको प्रॉपर क्या कैसे करना है। ये a और b ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये भी नहीं लिखना आपको, ये भी नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, ये तो आपको सोच लेना अपने मन में ये कि कौन से फॉर्मूले पे बैठ रहा है। ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटीज पे है, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, इसको a स्क्वायर 0.4a है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.5 द होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5। ओके, ये क्यू भी है इसलिए इसके साथ क्यू भी ले लो, ये क्यू है। अब इसके आगे ब्रैकेट में अगर आगे जगह नहीं है तो नीचे लिख सकते हो a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ऐसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपने यहाँ पे यूज करी है, ये आपको लिखना होता है। आप देखो 0.4 और 0.4 का स्क्वायर है, यानी कि 0.4 इंटू 0.4 है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दे रही हूँ कि 0.4 इंटू 0.4 करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए डेसिमल लगता है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हो कि कैसे मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप नॉर्मल 4 ले लो, इसको भी आप नॉर्मल 4 ले लो। 4 4 का क्या होता है 16 होता है, तो नॉर्मल 16 लिख दिया हमने। अब देखना है कि इसमें डेसिमल कितने प्लेस बैक है, 1 प्लेस बैक है। इसमें कितने प्लेस बैक है, 1 प्लेस बैक है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब टोटल में हम 2 प्लेस बैक डेसिमल लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.6, तो ये हमारा आ गया 0.6। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या 0.5 है, तो 5 5 से क्या होगा 25 होगा, और एक तो 0.5 एक प्लेस इसमें हो गया, एक प्लेस इसमें हो गया, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हो जाएंगे, तो 0.+0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस क्यू भी है ना, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी होगा यहाँ,
माइनस ये है 0 2 4 5 4 एंड 2, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो ये तो हो गया 40। लेकिन डेसिमल कहाँ लगाएंगे इसमें, तो देखो इसमें 1 प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है, तो 2 प्लेस बैक लगाएंगे, यानी कि 0.40 हो जाएगा, 0.40 क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका कहीं कहीं पे जो आंसर हो सकता है कि अगर आप बनाओगे तो हो सकता है कि इसका आंसर जो हो वो 0.4 क्यूब भी आ जाए, तो दोनों ही सेम है। डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट लिखो या 2 जीरो है उसके बाद, तो उसके बाद तुम जितने भी जीरो डाल दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स देखते हैं। कंसीडर द फैक्टर फॉर 5xy। अब अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या फिर कोई भी टर्म का फैक्टर लिखने के लिए कहा जाता है, ये क्या है, ये मोनोमियल है। मोनोमियल में आपको 5xy का अगर फैक्टर लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप अलग अलग करोगे, पहले 5 को, एक तो 5 हो गया, दूसरा x हो गया, तीसरा y हो गया, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5x एंड y, ये तीन इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंसीडर द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाता है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखो किस किस को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक तो 3 है, इसके बीच मल्टीप्लाई है, इसके बाद आपका इसके बीच भी मल्टीप्लाई है, तो किन किन नंबरों के बीच मल्टीप्लाई है, 3x एंड x+2, तो इसके फैक्टर्स हम क्या बोल सकते हैं, एक तो 3 हो गया, दूसरा x हो गया, तीसरा x+2 हो गया। तो ये जो है फैक्टर्स या तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जो आगे मैंने कंसीडर भी किया है इसमें। What is factorization? When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factor. These factors may be numbers, algebraic variables or algebraic expressions. जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसके प्रोडक्ट को लिखते हैं, फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिखते हैं। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे क्या देखा कि ये एक नंबर भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है और ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। हमारे जो फैक्टर्स होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, फैक्टराइज करना है 2x + 4 को, तो 2x + 4 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसमें हम कॉमन मेथड देखेंगे। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2। अब देखो इनके बीच मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 एंड x + 2 के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर है वो क्या हो सकता है, एक तो 2 हो गया एंड दूसरा x + 2 हो गया, ये दो फैक्टर्स हो गए इसके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन के अंदर हम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। नॉर्मल टर्म्स का फैक्टर्स तो आप पता कर सकते हो, बट एक्सप्रेशन का फैक्टर थोड़ा पता करना मुश्किल होता है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी फैक्टर्स को निकालने के लिए। यहाँ पे देखो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है तो इसके लिए हम कॉमन मेथड ले सकते हैं। कॉमन मेथड लेके हम इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 और 15 में से क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें से कॉमन हमारा 3 आएगा, 3 कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आ सकता है, देखो a इन दोनों में है तो हम a भी कॉमन ले सकते हैं, b इसमें 2a² था, इसमें ओनली 1 था, तो दोनों में कॉमन देखना है हमें। इसमें 2 a थे, इसमें एक ही a था, तो कॉमन क्या है, एक ही a कॉमन है ना, तो एक निकाल लिया हमने। इसमें एक b है और इसमें 2 b है, b × b है, और इसमें b है तो b भी एक कॉमन आ जाएगा, एक b ले लेंगे। अब देखो इसमें क्या बच गया, 3 4 = 12, तो एक तो 4 आ गया और एक a निकल गया, तो एक a बच गया, b तो निकल गया, तो b इसमें बचा ही नहीं। फिर प्लस का साइन, यहाँ से हमने 3 निकाल लिया, तो 3 5 = 15 होता है, 3 से 15 को डिवाइड किया तो 3 5 = 15, a से a कट गया कैंसिल, b से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे b बच गया। अब देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3 और a के बीच मल्टीप्लाई है और b के बीच मल्टीप्लाई है, देन इसके बाद और किसके बीच है, 4a + 5b। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या अगर पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स है, तो एक तो 3 है, दूसरा a है, तीसरा b है और चौथा
4a प्लस 5b, ये 4 फैक्टर्स हैं किसके, 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर के। तो अब आपको ये फैक्टराइज करके आपको फैक्टर्स निकालना आ गया होगा कि इसको फैक्टराइज करके हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। अब यहाँ पे रीग्रुपिंग करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, देखो यहाँ पे है ये 4 टर्म्स दिए हुए, एक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स है। इन चारों टर्म्स में से अगर हम इन दोनों में से और इन दोनों को कॉमन करें, देखो इसमें से दोनों में से हम क्या 2y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो x बच जाएगा और यहाँ पे 2y निकल चुका है तो 1 बच जाएगा। इधर वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 1। तो ये देखो अब ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 2y और इधर बच गया 3। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, रीग्रुपिंग कर दिया, इन दोनों की ग्रुपिंग अलग कर दी, इन दोनों की ग्रुपिंग अलग कर दी। इसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले सकते थे, 2y कॉमन ले सकते थे जो कि दोनों में है। इसमें बच गया x तो x लिख दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा तो इसमें हमने 1 लिख दिया, बीच में जो साइन है वो साइन डाल दिया। प्लस इस दोनों में से 3 कॉमन हो रहा है तो हमने 3 निकाल लिया, यहाँ पे 3 निकल गया था तो x बचा, x लिख दिया, फिर प्लस का साइन और फिर 3 1 जा 3 तो 1 हो गया। अब फिर से इन दोनों को ग्रुपिंग कर दिया, इन दोनों में से देखा हमने क्या कॉमन है, तो x प्लस 1 दोनों में है, x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2y बच गया प्लस यहाँ पे 3 बच गया। तो इस तरह से अब इसमें किन किन के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 और 2y प्लस 3 के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो x प्लस 1 हो गया इसका फैक्टर और दूसरा 2y प्लस 3 इसका फैक्टर हो गया। तो इसके ये 2 फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को भी करते हैं, 6y माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं। 6xy माइनस 4y में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं तो हम इसमें से एक तो 2 कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद x और y में से y दोनों में है तो हमने y कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2y से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6, y कैंसिल तो x बच गया। माइनस 2y से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, y तो कैंसिल हो गया। प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होगा यहाँ पे, तो 2 ले लिया हमने और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 जा 9, 3 और x बच गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3x माइनस 2 था, यहाँ पे 2 माइनस 3x हो गया। इसको कैसे करेंगे सही, ये दोनों हमेशा हमारा सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो कुछ गलती हो रही है। अब इसको सही कैसे करेंगे, देखो सही ऐसे करेंगे हम इसमें से कि यहाँ से हम एक माइनस कॉमन बाहर लेते हैं, माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो गया। अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये -2 हो जाएगा और ये प्लस 3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लिया, तो ये प्लस, जब माइनस बाहर ले लिया तो प्लस का ये माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, -3 इसको उल्टा करके लिख देते हैं, 3x प्लस वाला है -2। अब देखो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर माइनस, कोई भी जो नंबर्स या टर्म्स होते हैं वो अपने साइन के साथ चलते हैं हमेशा, उसको अकेला हम इधर उधर नहीं कर सकते। जब भी टर्म को किसी इक्वेशन में इधर उधर करना होता है तो हम उसको उसके साइन के साथ इधर उधर करते हैं, सिंगल सिर्फ टर्म को इधर उधर नहीं करते हैं। अगर सिर्फ टर्म को इधर उधर करोगे तो गलती हो जाएगी इक्वेशन में। ये हमने 3x को प्लस 3x को यहाँ लिख दिया और -2 को इधर कर दिया। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, अब हम कॉमन ले सकते हैं 3x - 2 को यहाँ से, तो यहाँ पे बच जाएगा 2y और यहाँ पे बच जाएगा -3। ओके, अब क्या कहेंगे हम, यहाँ पे किस किस के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 3x - 2 और 2y - 3 के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3x - 2 एक फैक्टर हो गया और 2y - 3 एक फैक्टर हो गया। ये 2 इसके फैक्टर्स हो गए अगर फैक्टर्स पूछा जाता है तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप गलती नहीं करोगे करने में। ठीक है, चलिए अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फटाफट से आप सॉल्व कर लेना।
नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं आगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अब इनको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। कैसे करेंगे इसको हम लोग आइडेंटिटीज को यूज करते हुए? तो फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या हो गया, ये अगर a माने, इसको अगर b माने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला दिख गया यहाँ पे। तो अब क्या करना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, बस ये आपको सोच लेना है कि ऐसे हो रहा है। अब यहाँ तक ये तो लिखना है आपको। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे यूज करा, और हमने इसको डायरेक्ट x प्लस 4 द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज को यूज करते हुए निकालना है तो हम इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कुछ भी करना अलग से नहीं है। वैसे फैक्टराइज करना है इसको मैं आगे आपको बताऊंगी, यहाँ पे इसको डायरेक्ट करना था इसलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, 49p स्क्वायर माइनस 36, इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो? 7p का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये क्या दिख गया आपको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया यहाँ पे। तो यहाँ आप क्या यूज कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। तो हम लोग इसको ही यूज करके आगे क्या करेंगे? a क्या है यहाँ पे? 7p, तो 7p प्लस 6, और दूसरा क्या हो गया? 7p माइनस 6, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटीज यूज करना था, बस आपको इसको इस फॉर्मूले पे बिठा लेना है कि इस फॉर्मूले पे किसी भी तरह से हम कोई भी आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यूज कर लें जिसपे कि ये बैठ जाए, और आगे हम उसको उसके ही बेस पे फैक्टराइज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं इसको। x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस x माइनस z पे पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम? x माइनस z पे पावर 2 एंड होल पे पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये x टू दी पावर 4 को हमने ब्रेक कर दिया, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस z का स्क्वायर कर दिया। अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख गया, जिसको हम a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ये चीज हमें यहाँ नहीं लिखनी है, मैंने आपको समझाया है। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ब्रेक कर लेते हैं। a स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है? x स्क्वायर है, तो a की जगह पे हम x स्क्वायर रखेंगे, माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे? x माइनस z का स्क्वायर। ओके, ये हो गया a प्लस बी, इसको किया हमने। अब a माइनस बी वाला करते हैं। a का x स्क्वायर हो गया माइनस x माइनस z का स्क्वायर। ओके, ये a प्लस बी और a माइनस बी जो यहाँ पे टूट गया, इसको हम लोग आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि हमने क्या यूज किया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये हमने यूज करा, इसको ये आगे लिखेंगे। अब एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये एक और बन रहा है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखते हैं हम लोग। अब इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, बाद में इसको ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी a माइनस बी द होल स्क्वायर है, इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एक्स जेड। ab का मतलब एक्स जेड लिखना है, यहाँ पे ab नहीं लिखना है, एक्स जेड। ab क्या है यहाँ पे? एक्स जेड है, तो एक्स जेड हो जाएगा।
यहाँ भी एक्स जेड हो जाएगा। ओके, अब ये देखो, ये अलग हमने तोड़ दिया, ये अलग तोड़ दिया। अब हम इसको क्या, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप लिख लोगे कि क्या आपने तोड़ा है। यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर को ब्रेक किया है आपने, तो वो यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आपने इसको ब्रेक किया है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। दूसरा वाला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो। ओके, अभी देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे x और x दो है प्लस में, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और इधर क्या बच गया, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। ओके, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप और क्या कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2xz को पहले लिख देंगे और z वाले को बाद में, क्योंकि माइनस आगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, इससे इसको हम बाद में कर देते हैं। प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो है हमारा पी स्क्वायर प्लस 6p को 2 इंटू 3 इंटू पी लिख सकते हैं, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 माइनस 1। अब ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको अगर 3 के फॉर्म में, इसका 3 का स्क्वायर इसको कर सकते हैं हम लोग, तो ये b का स्क्वायर हो गया। आगे मैं लिख देती हूँ इसको, पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू पी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो गया p, और ये 3 हो गया ये वाला b। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इतने सिर्फ इस पार्ट को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाता है माइनस 1, तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग कौन से आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं वो हम लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे यूज किया है। अब देखो यहाँ पे कि इस दोनों को अगर हम देखेंगे तो इस दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, अगर इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए हो गया प्लस बी ये हो गया, एंड ए माइनस बी पी प्लस 3 ए माइनस बी ये हो गया। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये यूज किया हमने यहाँ पे, ये इसके आगे लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, p प्लस 3 प्लस 1 और इधर हो गया p प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस 4 हो गया इधर, और इधर हो जाएगा p प्लस 2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर फैक्टर पूछेगा कि इसके फैक्टर क्या क्या है, तो एक तो p प्लस 4 है, एक p प्लस 2 है, तो इस तरह से एक तो फैक्टर भी पता चल गया और यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज किया आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है हमें डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने का बहुत ही, मोनोमियल का तो बहुत ही सिंपल मेथड होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो इसको हम लोग फैक्टर्स में तोड़ेंगे, एक तो 7 हो गया, इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू एक्स, इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई, इंटू जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड, अपॉन नीचे क्या है हमारा 14 है, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसमें क्या क्या
कट रहा है, देखो उसको काट देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, एक x कैंसिल, y एक y कैंसिल, z और एक z कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया एक x एक y और एक z, तो ऊपर बच गया x y z, और नीचे क्या बच गया हमारा, ओनली 2, तो नीचे 2 बच गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर x y एंड z, यस नीचे 2 बच गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड करते हैं। दूसरा और क्या तरीका होता है, दूसरा तो आप इसको पावर को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे आप एक और मेथड होता है जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। कांस्टेंट जो है उनको अलग कर लो आप, और जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मोनोमियल के लिए है सिर्फ, एक्स वाई एंड जेड। तो इस 7 2 14 हो गया, ये तो 1/2 हो गया, और इधर क्या हो गया, देखो पावर x पे यहाँ पे 2 है पावर, तो यहाँ पे नीचे 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y पे पावर 2 है ऊपर, नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और z पे पावर ऊपर में 2 है, नीचे वाला 1 जाएगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक बच गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड बाई 2। ये दोनों मेथड से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, मोनोमियल के लिए, मोनोमियल के लिए दोनों है। अब आगे देखते हैं पॉलिनोमियल के लिए कैसे डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग इसमें कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल बाय मोनोनोमियल, मोनोनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, इसके भी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी। एक है आपका 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 8xyz। ओके, तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उनको आप अलग कर लो, 24/8 इसको कर लो अलग। अब क्या बच गया यहाँ पे आगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन हो गया एक्स वाई जेड। अब 8 3 24 हो गया, तो एक तो आपका 3 आ गया, ये अलग हो गया। अब इनको डिवाइड करने के लिए एक हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई जेड अलग अलग सबको एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस का साइन डाल दिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स वाई जेड, देन फिर प्लस का साइन एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड। अब देखो एक एक्स स्क्वायर से, अब इसको कैंसिल करते जाएंगे, एक्स स्क्वायर से इसका पावर कट गया, वाई से ये वाई कट गया, जेड से ये जेड कट गया, यहाँ पे एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, एक्स वाई से इसका पावर कैंसिल, जेड से ये कैंसिल, एक्स से ये कैंसिल, वाई से ये कैंसिल, जेड से ये पावर कैंसिल। या दूसरा मेथड आप कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा रिजल्ट। दोनों कर देती हूँ मैं यहाँ पे तो एक तो ये 3 हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या बच गया, देखो एक x बच गया, यहाँ पे x बच गया, प्लस अंदर क्या बच गया यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि ये ब्रैकेट में ही रहेगा, 24 बाहर लिया हमने इसलिए। अब यहाँ पे देखो नीचे कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ y बच गया, एंड प्लस इधर क्या बच गया, इधर एक z बच गया, ऐसा हो गया। एक तो ऐसे कर लिया हमने तो आ गया। अब पावर सब्ट्रैक्ट करके अगर हम इसको करते तो क्या होता, 3 इन द ब्रैकेट, ये क्या था, एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड। ओके, एक तो आपने ऐसे कट करके निकाला तो एक आंसर तो आपका इस तरह से निकल गया। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो इसको कैंसिल करो। अब आप आ जाओ यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना, ठीक है, क्योंकि ये 24 बाहर ब्रैकेट में, इसलिए आगे देखो 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x पे पावर 2 है तो x पे पावर 2 और ये x ऊपर -1 हो जाएगा, y के पावर 1 है -1, z का पावर 1 है -1, प्लस यहाँ पे x पे पावर 1 -1, y पे पावर 2 -1, z पे पावर 1 -1, देन प्लस फिर x पे पावर 1 -1, y पे पावर 1 -1, नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस होता है, आपको पता है ना, डिवाइड में जब सेम बेस होते हैं तो पावर उसका सब्ट्रैक्ट होता है, z में 2 -1।
अब देखो यहाँ पे 3, ये क्या हो गया, x पे पावर 2 - 1 x बच गया यहाँ पे, बाकी ये y पे पावर 0 z पे पावर 0 प्लस x पे पावर 0, यहाँ y पे पावर 1 हो गया, z पे पावर 0 हो गया, प्लस x पे पावर 0 y पे पावर 0 z पे पावर 1। अब किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 1 हो गया, 1 इन 1 ज़ा 1, x इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू जेड। अब ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये इतना प्रोसेस करें उससे तो अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर दें, ऐसे कर दें। इतना लंबा करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, तो इससे एक लाइन में हमारा आंसर आ जाता। अब इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा एक और मेथड इसको करने का है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा एक मेथड क्या है इसको करने का, कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके फिर यहीं पे आपको एक डिवीजन मेथड भी बताती हूँ। चलिए इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड से इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24x² yz प्लस 24x y² प्लस 24x yz²। इसको डिवाइड किससे करना है, 8x yz से। 8x yz हमने यहाँ ले लिया, बाकी सारे अंदर लिख देंगे। 24x² yz प्लस 24x y² प्लस 24x yz²। इसको डिवाइड करते हैं। कैसे इसको डिवाइड करते हैं, तो 8x yz है, हमें क्या लाना है, 24x² yz। तो एक तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 आ जाएगा। अब x स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x से 8x yz को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 एंड x² हो गया और बाकी yz एज इट इज नीचे आ जाएंगे। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब नीचे आ जाएगा क्या, प्लस 24x y²z। अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, +3 और x तो इसमें एक ही है, y 2 है, तो एक y से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 24x y²z और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, 0, यहाँ पे भी 0। अब ये वाला नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 24yz²। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी प्लस 3z से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे z² है, बाकी x भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 24x yz² हो गया। ये प्लस में था, सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये कैंसिल, ये 0 आ गया। अब देखो ये क्या आ गया हमारा, 3x प्लस 3y प्लस 3z। आप बोलोगे कि ये तो सेम आंसर आया ही नहीं। अब 3x प्लस 3y प्लस 3z में क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो सेम आंसर आ गया ना। यहाँ से भी 3 मेथड से हमने बनाया, तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये तीनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके स्कूल में कौन सा मेथड प्रेफर कर रहे हैं, आप उसी मेथड से करोगे। मैंने आपको तीनों ही मेथड बता दिए, इन तीनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यूड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है। 44x⁴ माइनस 5x³ माइनस 24x², इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 11x माइनस 8 से। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, 11 4 ज़ा 44। अब क्या हो जाएगा, ये 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 24x² अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 8। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x⁴ माइनस 5 4 ज़ा 20x⁴ माइनस ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 96x² डिवाइडेड बाय विच
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब ये हो गया। इससे हम लोग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। देखो डिवीजन मेथड से मैं आपको इसको बताती हूँ। यहाँ तक हमने ये कर लिया, इसको सिंप्लीफाई। अब हम लोग यहाँ डिवीजन मेथड से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x को डिवाइड करेंगे 4x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब माइनस 96x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स टू द पावर 4 लाना है। तो एक्स टू द पावर 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 4 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गया। एंड प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 8 4 जा 32, एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो कैंसिल। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 32 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 and 1, 12x क्यूब माइनस 96x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है, तो हम ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। 12x को x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ कौन सा ऐसा नंबर डालें जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए। तो हम 12x से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x क्यूब। एंड देन माइनस है, प्लस माइनस माइनस 12 8 जा 96, तो ये 96 x स्क्वायर हो गया। अब ये देखो माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा, 0। तो इसको फैक्टराइज किया हमने तो क्या आंसर आ गया, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो पॉलिनोमियल वाला और इस तरह से, तो इसको पहले इस फॉर्म में ला करके इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा सिंपल बना लेंगे, डिवाइड करने में इजी होता है। तो 11 4 हमने इसको कर लिया, फिर ये ब्रैकेट में ओपन कर दिया ब्रैकेट को, तो ये वाला यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होकर के ये सिंपल फॉर्म में हमारा ये आ गया। अब इसको डिवीजन मेथड से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, जो भी डिवाइड जितने टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नए एक्सरसाइज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आगे की वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।